वर्ल्ड वॉर वन, जिसमें 90 लाख सोल्जर मारे गए, करीब 2.5 करोड़ सिविलियंस मारे गए और न जाने कितने इंजर्ड हुए। वैसे तो वर्ल्ड वॉर वन शुरू हुआ था ईयर 1914 में, जब ऑस्ट्रिया हंगरी के प्रिंस फ्रांस फर्डिनेंड को बोस्निया के रोड पे एक स्टूडेंट ने गोली मारकर हत्या कर दी थी। जी हाँ, एक स्टूडेंट की वजह से शुरू हुआ था वर्ल्ड वॉर वन। इसके पीछे की पूरी हिस्ट्री आसान भाषा में बताऊंगा। एंड में वीडियो पसंद आए तो लाइक और सब्सक्राइब कर देना। ईयर 1900 में मोस्टली यूरोप के देशों में किंग रूल हुआ करते थे और राजा अपने फ़ायदे के लिए किसी भी हद तक जाते थे। सबको अपनी ताकत दिखानी होती थी, मिलिट्री वाइज, वेल्थ वाइज, और कितना बड़ा एरिया कंट्रोल करते हैं ये सब। उस ज़माने में किसी और देश पर हमला करना और उनकी रिसोर्सेज को लूटना, ये सब चलता था। बाल्कन कंट्रीज़, जिसमें 12 देश आते हैं आज के टाइम में, उस टाइम में 4 देश आते थे मेजरली: बल्गेरिया, ग्रीस, सर्बिया, मोंटेनीग्रो, जिनको मेनली ओटोमन एम्पायर रूल करता था। 1878 में रशिया ओटोमन वॉर में रशिया की जीत होने के बाद एक ट्रीटी ऑफ बर्लिन साइन की गई, जिसके हिसाब से ऑस्ट्रिया हंगरी, जो अभी अलग देश है पर उस समय एक ही देश था, तो उस ट्रीटी के अनुसार बोस्निया को ऑस्ट्रिया हंगरी एडमिनिस्टर करेगा। मतलब लॉ, मार्केट कंट्रोल और वो हर चीज़ जिससे बोस्निया को लूटा जा सकता था। और ऑटोमन एम्पायर का डाउनफॉल तो चल ही रहा था। ईयर 1912 में बाल्कन कंट्रीज़ ने मिल के ऑटोमन एम्पायर पर अटैक किया, जिसको द फर्स्ट बाल्कन वॉर बोलते हैं। ये वॉर में 83% बाल्कन कंट्रीज़ अपना लैंड वापस ले लेती है ऑटोमन एम्पायर से। तो यूरोप में खलबली तो मची ही थी, पर फुल फ्लेज कुछ हो नहीं रहा था। फिर हीरो की एंट्री होती है गैव्रिलियो प्रिंसिप, जो एक बोस्नियन सर्ब स्टूडेंट थे। बोस्निया साइबेरिया के बाजू का हिस्सा था एंड गैव्रिलियो ने यंग बोस्निया नाम का सीक्रेट ग्रुप ज्वाइन किया, जिनका एम था बोस्निया को ऑस्ट्रिया से आज़ादी दिलाना। जब 1912 में फर्स्ट बाल्कन वॉर हुआ, तब गैव्रिलियो भी गए थे साइबेरियन आर्मी में लड़ने ऑटोमन एम्पायर के ख़िलाफ़, पर गैव्रिलियो को वापस भेज दिया बोल के कि आप बहुत छोटे हो और कमज़ोर भी। जब बाल्कन वॉर में सर्बिया ने बहुत बड़ी जीत हासिल की, तो ऑस्ट्रिया ने मार्शल रूल लागू कर दिया और बोस्निया में सर्बियन लोगों की गैदरिंग्स पर बैन लगा दिया, इवन एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन पे भी। जब गैव्रिलियो को पता चला कि प्रिंस फ्रांस फर्डिनेंड उनकी पत्नी सोफ़ी के साथ बोस्निया आने वाले हैं, तब गैव्रिलियो ने 3 यंग बोस्निया के ग्रुप के साथियों के साथ मिलकर प्लान बनाया। इस प्लान में सर्बियन मिलिट्री ने उसको हथियार दिए। असैसिनेशन के दिन 3 लोग अलग अलग पोजीशन लेके खड़े थे, अलग अलग जगह पर, ताकि एक फेल हो तो दूसरा एक्शन ले सके। जब पहले साथी के पास से रॉयल कपल अपनी ओपन रूफ कार से निकले, तो उसकी फट गई गोली चलाने को और कॉन्वॉय निकल गया। जब दूसरा साथी के पास से कॉन्वॉय निकले, तो उसने हैंड ग्रेनेड फेंका और क्योंकि 10 सेकंड का डिले था, तो ग्रेनेड दूसरी कार के नीचे फटा और 2 लोग वहाँ पे गंभीर तरह से घायल हो गए। और प्रिंस अपनी गाड़ी को स्पीड भगा के वहाँ से भाग गया। उनको कहीं 5 मिनट का भाषण देना था, वो दे के वो हॉस्पिटल की तरफ जा रहे थे, उनको देखने जो बॉम्ब अटैक से इंजर्ड हुए थे। ऑन द वे एक रॉन्ग टर्न ने प्रिंस की कार को सीधे गैव्रिलियो के सामने पहुंचाया। गैव्रिलियो उस समय सिर्फ 19 साल के थे। क्रांतिकारी ने अपने देश को आज़ाद करने के लिए अपनी जान की नहीं सोची और प्रिंस के सीधे सर पे गोली, और सोफ़ी जो उनके साथ उनकी पत्नी थी, उनको पेट में गोली मार दी। दोनों की जगह पे ही मौत हो गई। और गैव्रिलियो ने साइनाइड खाने की कोशिश की, पर गार्ड्स ने उनको पकड़ लिया। क्योंकि गैव्रिलियो की उम्र 20 से कम थी, उनको 20 साल की जेल की सज़ा सुनाई दी। और अपने बेटे की मौत की खबर सुन के ऑस्ट्रिया के किंग बौखला गए और सीधे बड़ा अटैक लॉन्च कर दिया पूरे सर्बिया पर। इससे शुरुआत हुई वर्ल्ड वॉर वन की, क्योंकि ये अटैक के बाद में दूसरे काफ़ी देश जुड़ने लगे। और इस वर्ल्ड वॉर वन की पूरी कहानी के लिए सब्सक्राइब कर देना और ये वीडियो को लाइक कर देना, क्योंकि मैं नेक्स्ट वीडियो जो बनाने वाला हूँ वो वर्ल्ड वॉर वन के ऊपर होगा। आई विल सी यू गाइज इन द नेक्स्ट वीडियो।